कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन। 59 घंटे का हाल अलग अलग जगहों से। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, दुकानें रही बंद। गोरखपुर से रुपेश कुमार, बलिया से आदित्य कुमार वर्मा, महाराजगंज से उपेंद्र कुमार। 59 घंटे के इस लॉकडाउन में फिर वही सूनी सड़कें, फिर वही वीरान रास्ते। जरा समय की संजीदगी को समझिए, वक्त की विरासत में दर्ज एक एक दस्तावेज को समझिए, क्योंकि इतिहास भविष्य के तरफ उठी वो उंगली है जो आने वाले कल की ओर इशारा करती है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना ये भी है कि इससे कोई सीख नहीं लेता, चाहे हम हों या फिर सरकारें। मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार की शक्ल कोई भी हो, कुछ भी हो, हालात को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालात तो सिर्फ होता है जो अपनी मौजूदगी का एहसास हमारे कंधों पे चढ़कर कराता रहता है, जिसके बोझ से कभी हम उबरते हैं तो कभी दबते हैं। कम से कम इस महामारी का सच तो यही है। और भला सच ने कब कहा था कि वो हमेशा शिव होगा, सुंदर ही होगा। लेकिन एक सच ये भी है कि हालात की हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि वो इंसान के ताकत और उसकी हिम्मत के आगे ज़्यादा कुछ कर पाए। तो ज़रूरत है आज इस हौसले की। फिर जो सच होगा वो शिव भी होगा और सुंदर भी। तो थोड़ी देर बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि इस वीकेंड लॉकडाउन में हालात कैसे कैसे हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़मीनों से। 59 घंटे के लॉकडाउन में हम आ पहुँचे हैं गोरखपुर के रेलवे बस स्टैंड पे, जहाँ पे हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कई लोग ये जानते हैं कि बसें नहीं चल रही हैं और उनको आने जाने की सुविधा नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जिन्हें जाना है, उनके लिए बसें उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बसें हैं और लोग जो यात्री हैं वो आज आते जाते नज़र आ रहे हैं। आपको बताते चले कि देवरिया के त्रिस्तरीय चुनाव के कारण यहाँ पे बसों की संख्या थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन बसें हैं, यात्री आ जा रहे हैं। हाँ, आपको ये भी बता दें कि जो भी वाजिब आपके पास टिकट हैं, जो भी सुविधाएं हैं, अगर वो उनको आप दिखा के इस 59 घंटे के लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन को दिखा के जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन भी आपके साथ कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। इस महामारी के कारण ये भी देखने को मिला है कि थोड़ी यात्रियों की संख्या कम है। देखिए, कहीं ना कहीं लोग दूर दराज से आके यहाँ इस बस स्टैंड पे खड़े हुए थे। देखिए, बस लग गई है, बसों पे ये यात्री जाने के लिए तैयार हैं। कहीं लॉकडाउन के कारण, किसी कर्फ्यू के कारण जिनका काम नहीं चल पा रहा है, उसके कारण लोग अपने घर के लिए वापसी हुए हैं। और बात करें लोकल सवारियों की, आप देख सकते हैं कि ये लोकल सवारियों के लिए भी बस जा रही हैं, रिक्शे खड़े हुए हैं, ऑटो खड़े हुए हैं, टेम्पुएं जा रही हैं। तो लेकिन आपको यही भी बताना चाहेंगे कि संख्या देखने में कम है, क्योंकि ये महामारी ही ऐसी महामारी की वजह से ये संख्या देखने को कम मिली है। कि किसी भ्रम में ना रहें कि बसें नहीं चल रही हैं, बसों के लिए बसें चल रही हैं, यात्रियों के लिए सारी सुविधा दी गई है। हाँ, ये है कि प्रशासन की तरफ से ये साफ तौर से कहा गया है कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है। और न्यूज़ वाज 18 भी आप लोगों से बार बार अपील करती है, बार बार आप लोग से कहती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस लॉकडाउन का पालन करें, शासन प्रशासन के दिए गए गाइडलाइन का पालन करें। अगर आप सुरक्षित हैं तो ही आगे का यात्रा कर पाएंगे। न्यूज़ वाज 18 के लिए रुपेश कुमार, गोरखपुर।
दोस्तों, इस कोविड महामारी में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, ऐसी जनता है जो चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रही है, भ्रम की स्थितियां हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम गोरखपुर के ज़िला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में आ गए हैं और हम जरा आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं और बताते भी हैं कि इस कोरोना महामारी से इस दौरान क्या क्या यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हैं। सबसे पहली बात, जरा दर्शक ध्यान से सुनिए। अगर आपके दिमाग में ये है कि कोई एक्यूट या सीवियर पेन से आता है या कोई एक्सीडेंटल है या बुरी तरह से इंजर्ड है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िला अस्पताल में उसका पहले कोविड टेस्ट नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, उसका पहले कोविड टेस्ट नहीं होगा, कोरोना की जांच नहीं होगी, बल्कि उसको सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एड की मुहैया कराया जाएगा। फर्स्ट एड के दौरान ही या उसके तुरंत बाद उसका जो भी रैपिड टेस्ट है या जो कुछ है कोरोना से संबंधित टेस्ट उसके बाद कराया जाएगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दें। और देखिए, यहाँ पे कई सारे पेशेंट भी हैं, इनका ऐसा नहीं है कि आते ही इनका कोरोना की जांच, पहले इनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। जो भी इनकी ज़िंदगी को बचाने की ज़रूरत है वो ज़रूरत की सारी दवाएँ दी जा रही हैं, फिर आराम से उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। वैसे तो व्यवस्थाएं जो आजकल हैं वो सारे लोग जान ही रहे हैं, स्थितियां बहुत ख़राब चल रही हैं, ऑक्सीजन की भी कमी है, लेकिन जो कुछ भी मुहैया हो पा रहा है सरकार की ओर से, सरकार कर रही है। संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से तो इस चीज़ को दिखाने का, इस खबर को दिखाने का मकसद केवल यही था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बैडली इंजर्ड है या कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया है या कोई एक्यूट पेन है उसको, तो घबराइए नहीं, सीधे ज़िला अस्पताल आइए। इमरजेंसी वार्ड खुला है, हाँ ओपीडी बंद है, ओपीडी बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं मौजूद और यहाँ पर आते ही आपको कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये लोग चीज़ें करेंगे, वो करने के बाद फिर एक औपचारिकता क्या है, वो ज़रूरी भी है, उसके बाद जाके कोविड टेस्ट होगा। हमारे पास देखिए इमरजेंसी सेवा में है और यहाँ पर है। ये बताइए कि अगर किसी का कोई एक्यूट सीवियर पेन से तड़पता है या कहीं एक्सीडेंट पे उसको मतलब चोट ज़्यादा लग जाती है, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ पर तुरंत फास्ट एड होता है, तुरंत उस मरीज की इलाज होती है। इलाज होने के बाद इलाज के दौरान उसका जांच भी हो जाता है। जैसा भी रहता है मरीज, पहले फास्ट एड करके उसकी सारी सुविधाएं दी जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद से जांच होती है, उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है जांच के उपरांत। मतलब ये सीधे सीधे हमारे दर्शकों के तरफ से दर्शकों के लिए मैसेज जाना चाहिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर एम्बुलेंस में आपको पहले कोविड का टेस्ट कराया जाएगा फिर मरीज को भर्ती किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी है तो निश्चित रूप से यहाँ पे वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पहले की तरह मिलती थी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, कोविड टेस्ट भी होगा और कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने पे फिर अलग से उसके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी और निगेटिव आने पे पहले की तरह ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। तो बहुत बहुत सावधान रहिए और इस जानकारी का फ़ायदा उठाइए। न्यूज़ वॉच 18 के लिए सुनय पांडे। आज हम बलिया शहर पे चटे बहादुरपुर गांव के पास देवखरी चट्टी पे मौजूद हैं और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आज वीकली लॉकडाउन का दूसरा दिवस है और यहाँ 24 घंटे गुलजार रहने वाली सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। आसपास जो दुकानें हैं पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही हैं। वीकली लॉकडाउन का पूरा ऑफर देखने को मिल रहा है और ये एक और बड़ी चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि ऐसा पहला लॉकडाउन है जो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है और ये 59 घंटे का लॉकडाउन है जिसमें पूरी तरह से ये सड़कें गुलजार जो रहती हैं और बिल्कुल पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर पूरी दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना भी कम हो गया है, जो कि साफ तौर पे दर्शा रहा है कि लोगों में इस चीज़ का संदेश जा रहा है कि कोरोना से बचाव ही उसका इलाज है और कोई इलाज इसका देखने को फिलहाल उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, वैक्सीन लगवाई जा रही है, तमाम तरह के इंजेक्शन और दवाइयों से उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ वो उसका बचाव ही इलाज है। इस चीज़ को देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद दिखाई दे रही है। जो लोग बेमतलब बाहर घूम रहे हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है और इससे पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी ये कही जाएगी कि हाँ 24 घंटे गुलजार रहने वाले चौराहे, 24 घंटे गुलजार रहने वाले सड़कें आज पूरी तरह से बंद दिखाई पड़ रही हैं। तो कहीं ना और हम न्यूज़ वॉच 18 की तरफ से आपसे ये एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इस पेंडेमिक पीरियड में पैनिक ना करें। कम से कम घर से बाहर निकले, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले और अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये जैसे कि सड़कें आज गुलजार रहने वाली बिल्कुल पूरी तरह से सुनसान दिखाई दे रही है। हम एक बार फिर ये सड़कें गुलजार होंगे। हम इस कोरोना से एक बार जीत चुके हैं और दोबारा जीतेंगे, इसलिए इस पैंडेमिक पीरियड में आप पैनिक ना करें। न्यूज़ वॉच 18 के लिए बलिया से आदित्य कुमार।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया, उसके बाद से 59 घंटे का लॉकडाउन है, यानी शनिवार और रविवार जो है पूरे लॉकडाउन रहेगा। और ये लॉकडाउन कल जो है सोमवार 7 बजे खुलेगा। और आपको बता दें, इस समय कोरोना की महामारी को देखते हुए महाराजगंज पुलिस जो है लोगों से बार बार अपील कर रही है कि आप घरों में रहें और सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। न्यूज वॉच 18 भी आपसे ये अपील कर रहा है कि आप जो घर में रहें और सुरक्षित रहें, अनावश्यक जो है घर से बाहर ना निकलें। उपेंद्र कुमार, न्यूज वॉच 18।